मुझे लगता है इंडिया आज की डेट में काफी पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ गुजर रही है। अगर मैं आज की बात करूं तो जिस तरह से एसएससी स्कैम हो रहा है, 50% टैरिफ्स अमेरिका किसी भी दिन आके 25% बढ़ाता है, अगले दिन आके 25% बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको अगर पता हो तो अभी अभी एक टैक्स लॉ पास हुआ है जिसको 3 मिनट के अंदर पास कर दिया गया। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो फोकस्ड है डॉग्स के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाने के। प्रॉब्लम स्टे डॉग्स के लिए रूल्स या गाइडलाइंस बनाना नहीं है। देखो ये गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्या आपके मेन फ्रेम एजेंडा से। हमारा देश आज की डेट में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से भी डील कर रहा है जिसपे लोगों को मिलके सामने आना चाहिए। जो लोग खड़े हुए डॉग्स राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि 50% टैरिफ जब लगाए गए उन लोगों को यह भी खड़ा होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसमें क्या कोट किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता जब इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो एसएससी एग्जाम पे चल रहा है और वो एग्जाम कोलैप्स हो जाता है तो कितने लोगों ने उसको पोस्ट किया या फिर उसको कितने लोगों ने ऐसे सामने लेके आया कि यार ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राहुल गांधी ने रिसेंटली कहा कि भाई इलेक्शन स्कैम है। अब कोई एक नेशनल लीडर नेशनल पार्टी को चैलेंज कर रहा है, आप उसको एड्रेस करो। व्हाई मीडिया इज नॉट एड्रेसिंग सच थिंग्स? दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और गौर करने की है कि क्या आपने कभी ये चीज नहीं फील हुआ इंडिया कभी भी एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रही हो तब कोई ना कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव फीचर्स आ जाते हैं इंडिया में। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो इससे पहले सीएए था, तब कुछ इशू हुए, हम सीए भूल गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी इंडिया एक मेजर क्राइसिस फील कर रहा होता है, कोई एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तभी कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव टॉपिक्स आ ही जाते हैं और हम मेन प्रॉब्लम को छोड़ के दूसरी प्रॉब्लम पे फोकस करने लग जाते हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि इंडिया की कंसर्न्स में प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं यूथ से खासकर, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं वो तो एक अलग बात है, वो एक पॉलिटिक्स का मैटर है। इसके अलावा हमारी एज अ यूथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम लोग एकदम फिक्स होने चाहिए अपने प्रायोरिटीज के साथ। वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मीडिया हाउसेस। हमें पता होना चाहिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ किस तरह से टैरिफ्स लगा रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में क्या पड़ेगा। इन केस अगर स्कैम हुआ है वोटर्स के साथ, जो हमारे देश की आइडेंटिटी, हम ग्लोबल मार्केट में हम किस नाम पे फेमस हैं? द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो डेमोक्रेसी कहां है? प्योरिटी कहां है डेमोक्रेसी के अंदर?